एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ, ये खबर जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है। बस समझ लीजिए 2 से 3 दिन पहले का ये घटना है और अभी तक इस घटना को लेकर तफ्तीश चल रहा। और ये घटना जो है, मैं जहाँ पर रहता हूँ और इससे मतलब समझ लीजिए करीबी है। और जिसकी वजह से इस घटना के बारे में पता चला तो मैं 2-3 दिन से इस घटना के पीछे ही पड़ा था, जो आखिर हो क्या रहा है इस मामले में। तो इस मामले में बहुत सारे लोगों का बयान आया, खास करके इस मामले में आपको बताऊंगा, एक लड़की घर से निकलती है और वो गायब हो जाती है। फिर उसका माता-पिता यानी परिवार वाले ने उसको ढूँढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लड़की के बारे में पता नहीं चलता और लड़की महज़ 20 से 22 साल उम्र होती है। तो जवान लड़की थी, घर से गायब होती है और घर से निकालती है, फिर गायब हो जाती है। माँ-बाप बहुत परेशान था, पुलिस का सहारा लेता है, लेकिन पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद क्राइम ब्रांच भी इस मामले में आ जाता है, यानी इस मामले में मैं आपको सारे लोगों का बयान भी सुनाऊँगा। जो उनके लड़की के पिता है, लड़की के भाई है, उन लोगों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, क्राइम ब्रांच का ऑफिसर का क्या कहना है, और बहुत सारे इसमें राजनीति भी हो रही, यानी नेता लोग भी उतर आए जो इस मामले का खुलासा करो। और जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है, एक शख्स को टारगेट किया गया, उस शख्स को अब 2 दिन से तो ढूँढ रहा था, तभी मैं इंतज़ार कर रहा था जिस शख्स के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया परिवार वाले ने, लड़की के परिवार वाले ने। तो मैं सोचा कि जब तक वो लड़का को पकड़ा ना जाए, उस व्यक्ति को पकड़ा ना जाए, तब तक इस मामले को लेकर मैं कोई खबर नहीं बनाऊँगा और कोई आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। लेकिन कल उस लड़के को पकड़ लिया गया है, अब उससे उगलबना है जो हाँ, वाक़ई उसने ये सारी घटना जो भी हो रहा है, उसी का हाथ है या उसी ने किया है। क्योंकि बड़ी ही दर्दनाक घटना है ये, बड़ी ही दर्दनाक उस लड़की को मौत दिया गया। लड़की को मारा तो गया, चेहरा कुचला गया, लड़की के अब इतना समझ सकते हो, लड़की के जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी ज़ख्मी किया गया और ऐसी जगह पर फेंका है, किसी को भनक तक नहीं लगा। जब कुत्ता, जंगली कुत्ता उस लड़की की बॉडी को नोच कर खा रहे थे, तब किसी की नज़र पड़ी, तब जाकर इस मामले में तफ्तीश होने लगा और धीरे-धीरे कड़ियाँ जोड़ते-जोड़ते एक मामला ऐसा सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान भी हो जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा, जो ऐसी बड़ी मामला को कैसे अनदेखा कर सकता है घर वाला और कैसे इग्नोर कर सकता है। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन पूरा घटना बताने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मेरा फ़ायदा होगा और मेरी जो वीडियो है इसे एल्गोरिदम समझ जाएगा और इस वीडियो को आगे तक लोगों को भेजा करेंगे। यूट्यूब जो एल्गोरिदम है वो लाइक से ही वीडियो को आगे भेजा करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप हमसे इंस्टा में जुड़ सकते हो। इंस्टा इसी चैनल के नाम से है, यूनिक क्राइम। आप अगर इंस्टा में सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आप आसानी से हम इंस्टा में पहुँच जाओगे और वहाँ पर जाकर आप मैसेज के जरिए बात कर सकते हो। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है नवी मुंबई का। नवी मुंबई में पिछले थर्सडे की बात है ये, यानी 25 जुलाई की बात है, यानी गुरुवार के दिन सुबह के वक्त एक लड़की उसी इलाका में, न्यू बॉम्बे के एक जगह लगता है उड़न, और इस उड़ान के शहर जैसा है, उड़ान में रहने वाली एक लड़की होती है। 22 साल का लड़की है। नाम होता है उसका यशस्वी शिंदे। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, ये यशस्वी शिंदे है। यशस्वी शिंदे जो है जॉब करती थी। पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद अब घर के हालत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इस वजह से अब पढ़े लिखने के ख़त्म होने के बाद उसने सोची कि क्यों ना किसी जगह पे नौकरी किया जाए। अब ऐसे ही शहर में सारे लोग काम करते हैं, ये लड़की भी नौकरी करती थी और इस वजह से घर वाले ने उसे रोका नहीं। जब वो सुबह के वक्त निकल रही थी तो घर वाले ने पूछा, जो कहाँ जा रहे हो? तो लड़की ने बताई, यशस्वी ने बताया, जो मेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, तो मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, जो लड़की किसी दोस्त से मिलने जाए। ऐसे ही वो रोज़ जाती थी जॉब के लिए। अगर वो जॉब नहीं करती, घर से नहीं निकलती तो बात अलग थी, लेकिन वो जॉब करती थी, हर रोज़ घर से निकलती थी, इसलिए घर वाले ने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं और लड़की को जाने दिया। लड़की चली गई और देखते ही देखते काफ़ी समय हो गया, लेकिन लड़की के घर वाले अब लड़की यशस्वी को फ़ोन लगाने लगे और यशस्वी का फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहा था।
जिसके चलते अब थोड़ा और टाइम गुजरा तो लड़की के परिवार जो है अब परेशान होने लगा, जो मेरी लड़की कहाँ जा सकती है। तो एक-एक करके उसके जितने भी सर्कल में हैं, जितने भी उसके फ्रेंड लोग हैं या फिर जिस कंपनी में वो काम करते थे, 2-1 लोगों को जानते थे परिवार वाले, सारे लोगों को फ़ोन किया। लेकिन लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब इतना कुछ हो गया और यहाँ धीरे-धीरे समय भी बीत रहा था, करीब शाम हो गया, गुरुवार शाम हो गया, सुबह निकली थी। अब करीब-करीब 12 घंटा होने वाला था। तभी लड़की के परिवार ने एक-एक करके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। क्योंकि लड़की के परिवार को इतना तो पता था, जो रिश्तेदारी में वो जाएगी नहीं और जाएगा भी तो बता कर जाएगी। तो ऐसे कैसे चली जा सकती है, और अभी परेशान होने लगा, जवान लड़की है। सारे रिश्तेदार को भी ये खबर सुना देते हैं। पता करने की कोशिश में सारे रिश्तेदार को भी पता चल जाता है, जो यशस्वी सुबह से घर से निकली अभी तक लौटी नहीं और उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। सारे परेशान एक-एक रिश्तेदार अब आने लगे यशस्वी के घर में। अब आखिरकार लोगों का बात सुनते हुए लोगों ने ये कहा, आसपास के लोगों को सबको पता चला। सारे लोग मिलकर जो है उसी इलाका में पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अब जो एसएसरी है उसके बारे में बताते हैं और गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देता है। जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है, अब पुलिस वाले उस एसएसरी का तस्वीर भी लेता है और ऐसी मिसिंग कंप्लेंट में जवान लड़की है, इस मामले में मैं बहुत सारे वीडियो में बताया। ऐसा सीरियस नहीं होता क्योंकि उम्र ही ऐसे होता है जो भटक जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। इसीलिए ऐसी उम्र में जो गुम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है या फिर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। फिर भी लड़की का मामला है, घर वाले बहुत परेशान था, मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज होती है और पुलिस छानबीन करने भी लगता है। लेकिन दूसरा ही दिन सुबह हो जाता है, यानी 26 जुलाई आ जाता है, जुम्मा के दिन यानी फ्राइडे आ जाते हैं। अब देखते ही देखते 24 घंटे का ऊपर होने लगा, लेकिन लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। अब धीरे धीरे बेचैनी बढ़ते जा रहा था परिवार वाले के लिए। अब जब बेचैनी बढ़ रहा था तो पुलिस के ऊपर भी अब कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था, जो लड़की अब तो लग रहा है कहीं ना कहीं गई है। और उसके बाद लड़की के परिवार से फिर से पूछताछ करता है। अब सीरियस तरीके से पूछताछ करता है, जो लड़की के बारे में छोटी से छोटी क्लू मिल जाएगा तो हमें आसानी होगी उस लड़की को तलाश करने में। तब लड़की के परिवार से पूछा जाता है पुलिस द्वारा, जो तुम्हारी लड़की किससे उठते बैठते हैं और कौन है उसका फैन सर्कल में, सारी चीज़ बताओ। अब पुलिस वाले सारे तहरीर देता है, लेकिन पुलिस एक मामला छुपा, जो पुलिस वाले को एक लड़की के बारे में एक मामला छुपा रखा था परिवार वाले ने, अब जाकर बताता है। परिवार वाले बताता है दरअसल लड़की जो है आज से करीब 6 साल पहले, अब 6 साल पहले बोले तो अभी 2024 चल रहा है और लड़की अभी 22 साल की है। 6 साल पहले यानी लड़की नाबालिग थी उस टाइम। 16 साल की उम्र में लड़की ने एक रिपोर्ट एक लड़का के खिलाफ लिखवाया था, लड़की के परिवार ने। अब जब उस टाइम में लड़की से छेड़खानी हुई थी, किसी ने छेड़खानी किया था, एक लड़का था। अब पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर उस लड़के को ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, उस लड़के को हिरासत में भी लिया था और उसका जेल हुआ था। अब जब इस मामले में पुलिस को पता चला, उस लड़के के बारे में अब पता करने की कोशिश किया कौन था लड़का। तो लड़का जो है दाऊद शेख होता है और दाऊद को जेल भी हुआ था। अब इस मामले के बारे में पुलिस ने पता किया, जो हाँ लड़का उत्पीड़ित करता था और उस वजह से लड़के को ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर उसको जेल भेजा गया था। लेकिन कुछ समय जाने के बाद लड़का छूट गया था। अब लड़का कहाँ पर है, पुलिस को लगने लगा हो सकता है क्योंकि परिवार वाले ने शक जताते हुए उस लड़के के खिलाफ फिर से रिपोर्ट दर्ज कराया। तो अब पुलिस का जिम्मेदारी बनता है उस लड़के के बारे में पता करना, आखिर लड़का है कहाँ। तब जाकर लड़के के बारे में पता करता है तो पता चलता है लड़का तो जब जेल से छूटा था उसके बाद ये, क्योंकि वो लड़का भी उड़ान में ही रहता था और रिक्शा चलाता था। और लड़का मूल तौर पे बेंगलोर का, जो कर्नाटक का है, बेंगलुरु का रहने वाला था। अब उस दाऊद शेख के बारे में पता करने की कोशिश किया पुलिस ने, तो पता लगता है जेल से रिहा होने के बाद दाऊद शेख जो है वो अपने नेटिव प्लेस यानी कर्नाटका लौट गया था, इतना पता चला था। और जिस इलाका में रहता था उस इलाका में भी जाके पता किया, जो हाँ वो यहाँ पे किराया पर रहता था, लेकिन ऐसा ऐसा मामला हुआ, आसपास के लोगों को पता चला। उसके बाद वो मकान छोड़ के, जिस कमरे में रहता था उस कमरे को छोड़ कर वो गाँव चला गया। तब से तो उस लड़के को किसी ने नहीं देखा। जिस जगह पे रहता था उस जगह के आसपास के लोगों से भी पूछा, जो नहीं, उस लड़का को देखा नहीं गया। तभी इस खबर में एक टर्न आता है, एक लड़का सामने आता है। आने के बाद पुलिस को बताता है, जो इशिता शिंदे जो है गुरुवार को मेरे को फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद उसने बताया, जो
एक लड़का से मिलने जाना है, बल्कि किसी से मिलने जाना है, उसका दोस्त है। कौन दोस्त से मिलने जाना है इतना तो नहीं पूछा और उसने बताया भी नहीं, तो मुझे डर लग रहा है उससे मिलने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना मामला कुछ और हो जाता है, किसी और दिशा में लेके जा रहा था। पुलिस को लगा जो किसी से मिलने जाना है और डर भी लग रहा है, ऐसा कैसा? अगर किसी से मिलना है, डर लग रहा है, तो मिलने क्यों जाएगा? अब पुलिस को भी लगा हो सकता है वो दाऊद शेख ही हो, लेकिन दाऊद शेख से वो मिलने क्यों जाएगा? जिसको उसने जेल में बंद कराया, तो फिर उससे मिलने की वजह क्या रहा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है इशिता शिंदे है, उसका मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है। और यहाँ पर उसको लेकर पुलिस का बयान भी आ रहा था। पुलिस के ऊपर जो मीडिया वाले हैं तरह तरह की सवाल कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जो है सारे सवालों से इनकार करता रहा और जवाब देने से आनाकानी करता रहा। पुलिस का क्या कहना है पहले सुन लेते हैं, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं, जो आखिर हुआ क्या और वो कौन था जिसे पकड़ लिया गया। 1-2 दिन में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आरोपी हिरासत में लिया जाएगा, तब आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया जाएगा। क्या लास्ट लोकेशन को लेकर के कोई और जानकारी मिल पा रही है? उसका फोन एक्टिव है, नहीं है? क्या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया? ये कुछ बातें अगर बता पाएं आप। हमारे पास जानकारी है और उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आखिरी लोकेशन कर्नाटका बताया जा रहा है, क्या आगे का लोकेशन कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी हम आपको सब चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना ही बता सकते हैं कि वो जल्द ही उसको हिरासत मिलेगा। 19 में उसको अंदर डालने के बाद, उसको जब अंदर डाले, वो गुस्सा उसने दिमाग में रखा। वो आने के बाद भी हमारी बच्ची को तकलीफ देते रहा, बाप को बोलते रहा। तो वो बाप ने फिर उसको कहा कि भाई आता एकदा तुला आम्ही बंद केलेले, तू जरा सुधर। लड़की काम पर जाती थी, लड़की को भाई 2 बहन है, गरीब बाप है, माँ है, काम पर जाती, फैमिली की परिस्थिति आप देख रहे हो। ऐसे इसमें हमारी बच्ची क्या करेगी? जबरदस्ती हमारी बच्ची को किया गया। आणि ये प्रेम वगैरह नहीं है, जानबूझकर उसने अपने दिमाग में रखकर ये हत्या की हुई है। क्या हमें न्याय मिलना चाहिए, वो मुस्लिम रहने दो या कोई भी जात का रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं। उसने जो कृत्य किया है वो नहीं करना चाहिए था और किया है, तो उसे जो भी सजा है वो सरकार ने अच्छी तरह से देना चाहिए। हमारा इतना ही बोलना है। तो ये पुलिस का कहना है। पुलिस यानी जिम्मेदारी से हट रहा है, जो अभी तक तो कुछ नहीं बता सकते जब तक वो लड़का पकड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद अब उस लड़के को ढूंढने लगता है, जो संदीप जो है दाऊद शेखी है। और यहाँ पर इशिता शिंदे की मोबाइल का सीडीआर यानी कॉल डिटेल निकाला और इसमें एक नंबर भी सामने आता है, जो उस लड़का से तो बात हुआ था जिसने आके सामने से तहरीर दिया, जो हमें इतना बात किया था और कुछ ही सेकंड का बात था, खाली इतना बात किया था, जो मुझे मिलना है, मेरे दोस्त है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। और इस लड़का ने पूछा भी नहीं था जो तुम्हें किससे मिलना है, क्यों डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है तो जाओ मत। इतना बातचीत हुआ था। अब उसके बाद जब सीडीआर निकालते हैं, उसमें एक नंबर सामने आता है। उस नंबर के बारे में जब पता किया तो पता चलता है हाँ वो दाऊद शेख ही है। अब दाऊद शेख को ढूंढने लगा, लेकिन तभी जो है 26 जुलाई को किसी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और एक बॉडी मिलने की खबर पुलिस वाले को बताता है। तब तक तो यहाँ इशिता शिंदे को ढूंढा जा रहा था, लेकिन 26 जुलाई को ही यानी जुमा के दिन, फ्राइडे को, उड़ान की एक और जगह लगता है कोट नाका, जो हाईवे किनारे है। और उस हाईवे से थोड़ी ही दूर में एक कोट नाका है, हाईवे जाती है वहाँ से। उस इलाका में एक झाड़ियों के पास किसी महिला की बॉडी मिलती है। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस जाती है। जाने के बाद उस बॉडी का कंडीशन बहुत बुरा था, बहुत बुरी तरीके से उसको उस बॉडी का हालत था और ऐसा लग रहा था 2 दिन हो गया और बॉडी की कंडीशन जो है उसको कुत्ता नोच रहा था, आप समझ सकते हो। और चेहरे को कुचला गया, जो बॉडी में पूरा चाकू से वार किया गया। और सबसे ज़्यादा हैवानियत जो है वो महिला की जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी चाकू से गोदा गया, यानी काटने की कोशिश किया गया। हाथ पैर तोड़ा गया। बहुत खतरनाक तरीके से उस लड़की को मौत दिया गया। अब वहाँ के पुलिस को लगा हो सकता है ये इशिता शिंदे है, क्योंकि 2 दिन से उसी का मिसिंग कंप्लेन आया है और बॉडी भी लग रहा है और उम्र भी उसी टाइप का है, 20-22 साल की होगी। अब फिलहाल पुलिस तो उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और परिवार वाले को बुलाता है जो स्नात करने के लिए। अब परिवार वाले को जब पता चलता है ऐसी बॉडी मिला तो उन लोग की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गया।
इतने टाइम में तो लग रहा था जो इशिता कहीं चली गई होगी, लेकिन अब बॉडी मिलने की खबर आते तो पूरा परिवार रोते बिलखते वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद लेकिन बॉडी की जो कंडीशन है वो घर वाले के लिए भी पहचानना मुश्किल था, क्योंकि बॉडी के साथ कुछ किया ही गया था ऐसा, उस महिला के साथ ऐसा ही कुछ किया गया था, चेहरा कुचल दिया गया था ताकि उसके शनाख्त ना हो पाए। बॉडी पे तरह तरह की जगह पे जख्म दिया गया था, प्राइवेट पार्ट को काटा गया था, यहाँ तक कि उस बॉडी को कुत्ता भी नोच रहा था। अब समझ सकते हो एक बॉडी की कंडीशन कैसा हो सकता है। फिर भी परिवार वाले को दिखाया जाता है, लेकिन परिवार वाले जब उस बॉडी को देखता है तो बेकाबू हो जाता है। अब जब बेकाबू हो जाता है इसमें साफ क्लियर हो जाता है जो उसी घर के लड़की की बॉडी है। अब इस वजह से उन लोग को अब रोना बिलखना छाती पीटना शुरू हो जाता है पूरा परिवार के। अब उसके बाद हंगामा बढ़ने लगता है, क्योंकि इशिता शिंदे को इस तरीके से मारा गया और पुलिस कुछ कर नहीं रहा। उसके नाम पहले ही बता दिया था, उसके साथ जो करने वाला ऐसा हैवानियत है उसका नाम है दाऊद शेख। अब पुलिस इस मामले में एकदम गंभीर होता है और उसके बाद दाऊद शेख को आप तरह तरह जगह में ढूंढने की कोशिश करता है। 4 टीमें बनाई जाती है पुलिस द्वारा। 2 टीम तो इस न्यू बॉम्बे में ही उसे ढूंढने की पता करने की कोशिश कर रहा है दाऊद शेख को, और 2 टीम जैसे कि उसका नेटिव प्लेस बेंगलुरु का बता रहा है तो बेंगलुरु में भेज देता है। लेकिन उस दाऊद शेख के बारे में किसी को नहीं पता, ना उसका लोकेशन ट्रेस करने से पता चल रहा था। यानी बड़ी ही सातिक तरीके से इस काम को अंजाम दिया और वो चला गया। लेकिन इशिता शिंदे जो है जिस जगह से वो जा रहे थे उसके बारे में, जिस जगह पे बॉडी मिला था उस जगह का सीसीटीवी भी खंगालता है, क्योंकि सुनसान इलाका था फिर भी वहाँ पे सड़क किनारे पे किसी ना किसी दुकान पे सीसीटीवी लगाया हुआ था। उस सीसीटीवी का फुटेज भी एक सामने आता है और उसमें देखा जाता है जो इशिता शिंदे गुरुवार के दिन छाता लेकर, क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत रिमझिम बारिश भी हो रही थी, वो छाता लेकर सड़क किनारे से जा रही होती है। और उसके कुछ ही देर बाद उसके पीछे दाऊद शेख को भी जाते हुए दिखाई देता है। तो इसमें साफ क्लियर हो जाता है जो इशिता शिंदे है इसके पीछे जो इसकी जो कुछ भी हुआ इशिता शिंदे के साथ, इसके पीछे कहीं ना कहीं दाऊद शेख का ही हाथ है। लेकिन दाऊद शेख को पकड़ा जाना ज़रूरी था। यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे। जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था उस इशिता शिंदे की बॉडी, उस हॉस्पिटल में भी जाकर हंगामा किया। बीजेपी नेता उतर आए। यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की, उनकी माताजी, पिताजी और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो दुर्घट घटना हुई है ये बड़ी घृणास्पद है। इसमें जो आरोपी है वो आइडेंटिफाई हुआ है, उसके पीछे पुलिस की टीमें भी गई है और बहुत जल्द उसको पकड़ेंगे ऐसा विश्वास पुलिस को है। और पुलिस ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा था, इसके लिए हमने अब बुधवार तक का उन्होंने समय मांगा है। बुधवार तक वो उनको कामयाबी नहीं मिली तो आगे क्या करना है इसके लिए भी हम बैठ के तय करेंगे और फिर जो अगला कदम है वो उठाएंगे। वो सख्त और कड़क होगा, यही मैं यहाँ बता सकता हूँ। और तरह तरह की बयानबाजी हो रहा था। तब जाकर जो है वहाँ पे न्यू बॉम्बे का जो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, क्राइम ब्रांच में ये केस चली जाती है। अब क्राइम ब्रांच भी इस मामले को देखने लगता है। तभी पता चल जाता है आखिरकार दाऊद कहाँ पर छुपा हुआ है। दाऊद शेख को पकड़ लिया जाता है क्राइम ब्रांच द्वारा। जब पकड़ लिया जाता है तो क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर है उनका क्या कहना है वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। सर, नवी मुंबई का जो मामला है ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। शुरुआत से ज़रा बताइए कि कैसे आपको जानकारी मिली हत्या की, उसके बाद क्या किया। ये 25 तारीख का इंसिडेंट है जब जो डिसीज़ है वो अपने घर पर नहीं थी, तो उसके पिताजी ने जब पूछा कि लड़की कहाँ गई तो पता चला उन्हें कि अपनी फ्रेंड के घर गई है। बट जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनको जब फ़ोन उसका बंद मिला तो उन्होंने मिसिंग की कंप्लेंट उड़न में दी। इमीडिएटली पुलिस हरकत में आके पुलिस ने सर्चिंग चालू किया। सर्चिंग चालू करने के बाद एक करीब 27 तारीख के अर्ली मॉर्निंग एक डेड बॉडी की रिपोर्ट हुई। उसके पिताजी ने जो है उसको कंफर्म किया कि उनकी बेटी है और 27 तारीख को ऑफेंस जो है वो उरन पुलिस स्टेशन में हत्या के तहत BNS जो नया एक्ट है सेक्शन 103/1 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। सर, इस मामले में फिर हमने जांच कैसे आगे बढ़ाई? कई संदिग्ध हमारे सामने होंगे, कैसे हमने एक को आइडेंटिफाई किया? देखिए, हमारा टेक्निकल एनालिसिस चल ही रहा था ऑलरेडी और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जिस पे डाउट हुआ
और जो वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट में आ सकता है। इसका जब हमें मालूमात मिली उसके बाद हमने कुछ टीम फॉर्म की हमारे सीपी सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पुलिस स्टेशन ने और क्राइम ब्रांच ने। टीम्स हमारी कुछ उरन में भी तहकीकात कर रही थी और जो एक्यूज्ड है जब हमने उसे आइडेंटिफाई किया है, उसको जीरोइंग किया, उसके बाद उसका ओरिजिन कहाँ से है, तो बेंगलोर में भी हमने, कर्नाटका में भी कुछ टीम भेजी। वहाँ पे कुछ लोकल इन्फॉर्मेंट्स और कुछ टेक्निकल एनालिसिस, इसके तहत हमने उसे एप्रीहेंड किया है सुबह। सर, आरोपी एक हिल पर दिखाई दिया था, क्या वो छुपने के लिए कोई शेल्टर बना के था, झाड़ियों में छिपा था, या फिर उसका घर ही वहाँ पर है? नहीं, वो छुपा हुआ था क्योंकि इंसिडेंट 27 का हमें पता चला है, उसके बाद 29 तारीख को हमने उसको, अभी आज अर्ली मॉर्निंग उसको हिरासत में लिया है। तो 2-3 दिन वो छुपने की कोशिश में था, अलग अलग जगह बदल रहा था। जब वो फाइनली हिल एरिया में छुप के बैठा था तब हमें उसकी जानकारी पता चली और हमने उसको वहाँ से ताबे में लिया। सर, लड़की का हमने पीएम किया होगा, पीएम में क्या समझ में आया, कॉज ऑफ डेथ क्या है? लड़की का चेहरा बुरी तरह से ख़राब कर दिया गया था ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए, क्या समझ में आया प्राइमा फेसी में? पीएम का तो रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं है, इसलिए कॉन्क्रीट बोलना यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी होगी। बट जो इनिशियली दिखता है वो हिसाब से स्टैब इंजरी है, ये दिखाई दे रहा है। और जो आप चेहरे की बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट बॉडी देखी, जो आई विटनेस है और जो उनके फादर की कंप्लेंट है, वो हिसाब से कोई कुत्ते ने वगैरह वहाँ पे या जंगली किसी और जानवर ने उसे नोचा होगा, ऐसा समझ में आता है। सर, ऐसा कह रहे हैं कि जो अक्यूज़ है दाऊद शेख, उसे पीड़िता बहुत पहले से जानती थी। मृतक जो है, मृतक के पिता ने पोक्सो का केस भी दर्ज कराया था, वो 1 महीने जेल में था। क्या ये रिवेंज लेने के लिए इस तरह का उसने पूरा प्लान किया? नहीं, परिचय के तो थे, बट रिवेंज लेने के लिए किया इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी तक एक्यूज ट्रांजिट में है, वो आया नहीं है, उसका डिटेल इंट्रोगेशन भी हुआ नहीं है। जब इंट्रोगेशन होगा उसके बाद पूरा मोटिव हमें पता चलेगा इसका। सर, इस मामले में एक और चीज़ सामने आई है कि आरोपी 1 दिन पहले आया था, हत्या करने से 1 दिन पहले लड़की ने ऑफिस में बाकायदा हाफ डे की लीव ली थी। तो क्या आश्वस्त किया था, क्यों मिलना चाहते थे? कुछ तो एक बोला होगा कि हमको क्यों मिलना है। अभी ऐसा है कि ये क्यों मिले या क्या रीज़न था, इसकी जानकारी सिर्फ 2 लोगों को थी, एक तो डिसीज को थी और एक एक्यूज्ड को है। डिसीज से एक्यूज से तो बात इसलिए हो पाई नहीं है क्योंकि अब वो ट्रांजिट में, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि इनका पूरा इंसिडेंट किस तरीके से अंजाम दिया गया। सर, आखिरी सवाल, सीसीटीवी दिखाई दे रहा है जिसमें लड़की जाती है, फिर लड़का आता है जो आरोपी है। म्यूचुअली ये मिल रहे थे या फिर मिलने के बाद कुछ झगड़ा हुआ तो वो उसको चेस कर रहा था, ये क्या था? नहीं, ये कंक्लूजन तो सीसीटीवी देख के बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। ये खुद एक्यूज्ड ही बताएगा कि इंसिडेंट कब का है, पहले का है मिलने के या पहले मिलने के बाद का है। तो ये था जो मुंबई के न्यू बॉम्बे का क्राइम ब्रांच का ऑफिसर का कहना, जो हमने तो पकड़ तो लिया है दाऊद शेख को, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं और उनसे पूछताछ जारी है। आगे क्या होगा नहीं होगा अभी उसी के बताने पर होगा, फिर उसके बाद तरह तरह का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है हाँ दाऊद शेख ही नहीं उसके साथ ऐसा किया। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे कि यशिता सिंधे के पिता और भाई का भी बयान आया, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को सुना देता हूँ। 10:30 बजे घर से सहेली के इधर गई, वो वापस नहीं आई वो। और फिर उसके मम्मी ने बताया कि वो सहेली के घर पे है तो आ जाएगी। फिर उसने उसके फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल किया था 3 बजे, तो उसके फ्रेंड ने फिर हमको कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने हमको 7 बजे कांटेक्ट किया। फिर हमने जाके उधर मिसिंग उसके कंप्लेंट दे दी। हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ, ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हो, यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए, बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए। तो ये परिवार का कहना था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस लड़की ने यौन उत्पीड़ित का मामला उस दाऊद शेख के खिलाफ आज से करीब 6 साल पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया परिवार के साथ जाकर, परिवार वाले ने पुलिस को पेशार दिया, उसके बाद दाऊद शेख को पकड़ा, उसको जेल हुआ, पॉक्सो एक्ट का धारा लगा था क्योंकि उस टाइम वो 16 साल की थी। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो दाऊद शेख उस लड़की को यशिता सिंधे को बुलाया, बुलाने के बाद उससे मिलने भी पहुंच गए। तो फिर क्या मामला था? अभी लोग तो कह रहे हैं, जो परिवार भी कह रहा है, जो गुस्से में आकर जो उसको जेल में भेजा था, गुस्से में आकर दाऊद शेख ने इस काम को अंजाम दिया। तो गुस्सा क्यों होएगा? क्या दाऊद शेख का गर्लफ्रेंड थी वो यशिता सिंधे, या यशिता सिंधे का बॉयफ्रेंड था वो दाऊद शेख? अगर ये मामला था तो कुछ और दिशा में लेके जा रहा था। लेकिन यहाँ पे परिवार का कहना है जो उसने यौन उत्पीड़ित किया था, यानी उसके छेड़खानी करता था, अगर छेड़खानी जो लड़का करता हो फिर वो लड़का बुलाता हो,
6 साल बाद ये लड़की उससे मिलने क्यों गए? ये सारे सवालों का जवाब जो है अब पुलिस को उस दाऊद शेख से पता करना है। दाऊद शेख से पूछताछ में वो क्या खुलासा करता है इसके बारे में तो अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को जो है देखते हुए पुलिस ने उस दाऊद शेख को तो हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया है, क्योंकि वो छुप के ही मुंबई में ही रह रहा था, न्यू बॉम्बे में, जिस उड़ान इलाका में इस घटना को अंजाम दिया गया था उसी उड़ान इलाका में दाऊद छुपा हुआ था। और वो बेंगलुरु से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया, क्योंकि वो जेल में जब बंद था, जेल से छूटने के बाद, जमानत पे छूटने के बाद हो सकता है गुस्से में आकर इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन इस घटना में इतना ही। फिलहाल आप चाहे तो पता कर सकते, अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग चीज़ें बता रही, लेकिन ये था वो पूरा सच। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।